दोस्तों नमस्कार स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के लिए फाइनली कैबिनेट की मीटिंग कब होगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद वीडियो में फाइनली आपको नया अपडेट मिलने वाला है। बड़े ऐलान अतिथि शिक्षकों के होने के बाद अतिथि शिक्षकों में लगभग खुशी का माहौल है, लेकिन कुछ ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जो काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से या फिर प्रदेश की सरकार से, क्योंकि उनके मन मुताबिक उनको जो लाभ मिलने चाहिए थे पद स्थायीकरण का वह नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो लाभ दिए हैं उन लाभों के बारे में, साथ ही जो लाभ मिलने चाहिए थे उनके बारे में, साथ ही जो अतिथि शिक्षकों को छुट्टियां वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी उनके बारे में, कैबिनेट का फैसला कब तक आएगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। फाइनली जो महापंचायत संपन्न हुई उसमें अतिथि शिक्षकों के लिए बड़े ऐलान, बड़ी सौगातें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। उसमें हम तर्क वितर्क करके जो दिए गए हैं उसको बताएंगे, जो नहीं दिए हुए हैं क्या मिल सकता है आगे, और जो अतिथि शिक्षकों के सक्रिय जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर बताया है, जो घोषणाएं की गई उसके बाद जो बातें हुई उस पर चर्चा कर लेते हैं। अतिथि शिक्षकों को शिवराज सरकार ने दी बड़ी सौगातें। इन बड़ी सौगातों का जो दायरा है वह 67,910 से यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का वेतन यहाँ पर दुगना, यानी ये वेतन का लाभ उनको मिलेगा जो वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं। नए पुराने से मतलब नहीं है, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या 67,910 अतिथि शिक्षक हैं, जो कि अभी वर्तमान व्यवस्था के तहत स्कूलों पर शैक्षणिक सत्र 23-24 में काम कर रहे हैं। इनका जो वेतन लिखा हुआ है ऑफिशियल लोगो है मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की तरफ से, लेकिन वेतन नहीं मिलता है, अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिलता है। अब यहाँ पर महीने का फिक्सेशन किया गया है। तो ये उस दौरान की तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, महापंचायत के दौरान की तस्वीरें। अब यहाँ पर जो आपको बता दें स्टेप बाय स्टेप जो घोषणाएं की गई हैं, इसमें देखिए अतिथि शिक्षकों का भी पीरियड के हिसाब से वेतन मिलता था, मानदेय मिलता था। अब यह मानदेय अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था अतिथि शिक्षकों की होगी, यानी महीने का उनको दिया जाएगा, फिक्स मानदेय दिया जाएगा। कितना देंगे उसका भी बताया है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। वर्ग एक अतिथि शिक्षक को 9,000 रुपये पहले मिलता था, अभी भी मिल रहा है अगस्त 2023 तक, लेकिन अब सितंबर के महीने से जो वेतन है वह 18,000 रुपये वर्ग एक के अतिथि शिक्षक को दिया जाएगा। वर्ग दो अतिथि शिक्षक को 7,000 अगस्त 2023 तक दिया गया है। अब सितंबर के महीने में 14,000 वर्ग दो वाले को दिया जाएगा। वर्ग तीन अतिथि शिक्षक को 5,000 रुपये अभी तक दिया गया है। अब 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। और अच्छी चीज़ यहाँ पर रहेगी, यह मानदेय जो है यहाँ पर मानदेय महीने के हिसाब से दिया जाएगा, यानी अब पीरियड वाला झंझट इनका खत्म कर दिया गया है। 4 पीरियड पढ़ाए, 2 पीरियड पढ़ाए, 3 पीरियड पढ़ाए, सभी को यहाँ पर इतना मिलेगा जो जिस वर्ग में है। वहीं अतिथि शिक्षकों का अनुबंध अब यहाँ पर अच्छी चीज़ है, अच्छी बात यहाँ पर हुई है कि 1 साल का होगा, यानी नियुक्ति अगर हो जाती है, कोई नियमित शिक्षक आ जाता है, ट्रांसफर प्रमोशन किसी से भी, तो वो अतिथि शिक्षक भी काम करेगा और नियमित शिक्षक भी काम करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल के लिए, यानी पूरे 12 महीने के लिए यहाँ पर किया जाएगा। फिर यहाँ पर इसके बाद देखिए ये 25% आरक्षण जो शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को अभी तक मिल रहा था वह अब 50% मिलेगा, लेकिन यह कब से मिलेगा इसके लिए बताया गया है जब अगली भर्ती होगी, अभी इसके बाद जो होगी उसमें यहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों का किया जाएगा, यानी 10,000 पद पर अगर भर्तियाँ होती हैं शिक्षकों की तो 5,000 पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ठीक, वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अतिथि शिक्षकों को 4 अंक प्रति साल प्रति वर्ष के दिए जाएंगे। 4 पंचे 20 यानी 5 साल का यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। 20 नंबर बोनस दिया जाएगा। तो बोनस ये शिक्षक भर्ती में मिलेगा, ये शिक्षक की भर्ती जब होगी तो बोनस अंक जोड़े जाएंगे जो सेकंड वाली परीक्षा होती है उसमें। हालांकि इसके नियम कैबिनेट में जब फैसला आएगा उसके बाद ही होंगे कि पात्रता में जोड़ेंगे कि चयन में जोड़ेंगे कि दोनों में जोड़ेंगे। फिर महीने की निश्चित तारीख को मानदेय की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और ये वाला जो बिंदु है, इस वाले बिंदु को यहाँ पर पेंडिंग में कर दिया गया है। पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। तो ये पेंडिंग में कर दिया गया है। और यही वाला बिंदु जो है कि पात्रता परीक्षा ली जाए
यानी विभागीय परीक्षा ली जाए और अतिथि शिक्षकों का नियमित किया जाए। ये अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांग थी, लेकिन इस मांग को पेंडिंग में डाल दिया गया है सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों में इससे कहीं न कहीं निराशा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, 18,000 रुपये वर्ग 1 को, 14,000 वर्ग 2 को, 10,000 वर्ग 3 को, पूरे साल का यहाँ पर बॉन्ड किया जाएगा। आरक्षण 50% कर दिया गया, 20 अंक यहाँ पर भर्ती में मिलेंगे। निश्चित तारीख को मानदेय मिलेगा, 2-3 तारीख को कहा गया है। पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है आगे के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 67,910 जो अतिथि शिक्षक हैं उनका जो वेतन है वो वेतन एक बार फिर देख लें। सबसे ज़्यादा वेतन पर ही फोकस किया गया है, क्योंकि वेतन यहाँ पर देखिए 18,000 वर्ग 1, 14,000 वर्ग 2, 10,000 वर्ग 3 का फिक्स मानदेय महीने का दिया गया है। यानी पीरियड की जो व्यवस्था है उसको अब बंद कर दिया गया है, पीरियड से मतलब नहीं रहेगा। कितना भी पीरियड होते हैं, अब स्कूलों में जो प्राचार्यों को दबदबा था, डराते थे, वो अब व्यवस्था यहाँ पर इस आदेश के तहत जो है अब प्रचारों की मनमानी नहीं चलेगी। अब बात आती है यहाँ पर देखेंगे, ये तो आप समझ गए हैं। अब अतिथि शिक्षक बहुत ज़्यादा, आधे अतिथि शिक्षक जो नए हैं उनको तो ठीक है, जो मिल रहा था उससे तो बहुत अच्छा उनको मिलने लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन अतिथि शिक्षक भाई और बहनों को है जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं। पुराने वाले अतिथि शिक्षक ज़्यादातर देखिए बाहर है, अतिथि शिक्षक हैं बाहर हो गए हैं। बाहर होने के बाद उन अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर बता दें कि अगर बाहर हैं तो बाहर वालों को, जो अतिथि शिक्षक नहीं है, उनको इस वाले का लाभ मिलेगा। शिक्षक भर्ती में 50% पद का लाभ मिलेगा, 50% आरक्षण का लाभ जो बाहर है उनको मिलेगा। दूसरा लाभ उनको मिलेगा, ये 20 नंबर बोनस का मिलेगा। अगर वो पढ़ाए हुए हैं 5 साल उनको 20 मिलेगा, अगर वो 1 साल पढ़ाए हैं तो यहाँ पर 4 नंबर के हिसाब से इतने साल 5 साल का अधिकतम लिया गया है। ये 2 लाभ उनको दिए जाएंगे, ठीक है ना, ये 2 लाभ मिलेंगे। बाकी के जो लाभ हैं वो मिलेंगे वर्तमान वाले को। तो वर्तमान वाले में देखिए यहाँ पर जैसे बताया हुआ है, मानदेय वेतन के लिए जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, तो वेतन के लिए यहाँ पर देखिए छुट्टी का प्रावधान यहाँ पर किया जाएगा। कैबिनेट में फैसला जब होगा, छुट्टी जैसे 18,000 रुपये ये देंगे वो महीने का वर्ग 1 अतिथि शिक्षक को। तो मान लीजिए जैसे 25 दिन विद्यालय अधिकतम लगता है महीने में, इस 25 दिन का 18,000 रुपये किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 25 दिन अगर अतिथि नहीं जाता है, 20 दिन जाता है, तो क्या उसका वेतन कटेगा, एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन वेतन नहीं काटा जाएगा, क्योंकि ऊपर स्पष्ट बताया हुआ है कि 18,000, 14,000, 10,000 ये फिक्स मानदेय किया गया है। यानी जिस प्रकार से अभी संविदा वालों का या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर जो स्कूलों पर काम करते हैं उनका फिक्स मानदेय है। फिक्स मानदेय यानी महीने का होता है। तो अगर मान लीजिए छुट्टी आवश्यकता पड़ती है या बीमारी के कारण किसी कारण से, तो उनको फिर यहाँ पर सीएल मिलेगा। सीएल यानी उनके जो सिग्नेचर हैं वहाँ पर सिग्नेचर, अगर एब्सेंट नहीं लगेगा, अभी तक एबीएसटी लगता था, एब्सेंट लगता था, लेकिन अब एब्सेंट नहीं लगेगा, अब सीएल लगेगा यहाँ पर, यानी लीव रहेगी, छुट्टी रहेगी, क्योंकि एब्सेंट में वेतन नहीं मिलेगा। फिर अब यहाँ पर वेतन फिक्स है, तो ये यहाँ पर सीएल का प्रावधान किया जाएगा, जो कैबिनेट का उसमें आएगा, कैबिनेट का फैसला आएगा। अब बात आती है कैबिनेट का फैसला कब आएगा। कैबिनेट का फैसला दोस्तों जल्द ही आएगा, लेकिन इतना जल्द भी नहीं आएगा। जो सूत्रों से अपडेट आया है कैबिनेट के फैसला, वो यहाँ पर आपका 1 हफ्ते यानी 7 से 15 दिन का समय यहाँ पर बात कही गई है। बाद में मुख्यमंत्री के भाषण के बाद जब कार्यकर्ताओं के द्वारा बात की गई शिक्षा मंत्री से या फिर अन्य मंत्रियों से जो वहाँ पर उपस्थित थे, तो 7 से 15 दिन का यहाँ पर समय उनके द्वारा कहा गया है। यानी कुल मिला के इस महीने से वेतन लागू किया जाएगा सितंबर से, और इस महीने आ जाएगा। लेकिन तब तक अगर जब तक आदेश नहीं आता है उसके पहले अगर कोई नियमित शिक्षक आ जाता है ट्रांसफर प्रमोशन से, तब उन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा जो अभी काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है अपने आप में, जिसको लेकर हमारी टीम, हमारे अतिथि शिक्षक भाई और बहन जो परेशान हैं, उनका निराकरण किया जाएगा जल्द ही। तमाम तरह की परेशानियों से बचने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, कमेंट करते रहिए, जैसे ही समय मिलेगा उसका उत्तर भी आपको मिलेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ।